फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं इन 5 रुपए के वेव कॉइन के बारे में। डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं ये डेफिनेटिव कॉइन है और इनको इंडिया के केवल 3 मिंट से मिंट किया गया था, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद, और वो भी 2007 और 2008। केवल 2007 एंड 2008 में इनको मिंट किया गया था और इंडिया के केवल 3 मिंट, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस ईयर के नीचे यहाँ पर डायमंड मार्क है तो ये बॉम्बे मिंट का कॉइन है। यहाँ पर ईयर के नीचे कोई मिंट मार्क नहीं है तो ये कलकत्ता मिंट का कॉइन है, और यहाँ ईयर के नीचे स्टार मिंट मार्क है तो ये हैदराबाद मिंट का कॉइन है। अब डियर फ्रेंड्स, इन कॉइन में अगर आप इस कॉइन को देखें तो ये कॉइन ऑफ सेंटर स्ट्राइक कॉइन है। इसको आप डाई शिफ्टिंग एरर कॉइन भी कह सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसकी बात तो करेंगे ही, साथ ही साथ डियर फ्रेंड्स, आप जानते होंगे 2008 का, यानी 2008 का कलकत्ता मिंट का जो कॉइन है उसको आप ज़रूर ध्यान से देखें, क्योंकि 2008 में जो कलकत्ता मिंट का कॉइन है उसमें म्यूल कॉइन देखने को मिलता है, और उस म्यूल कॉइन की आज की डेट में जो करंट वैल्यू है 2000 से 5000 रुपये के आसपास है। क्योंकि 2000 से 5000 इसलिए क्योंकि 5000 यूएनसी कंडीशन के लिए। ठीक डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इन वेव कॉइन में। तो डियर फ्रेंड्स, इन वेव कॉइन में कुछ कॉइन ऐसे भी हैं जो गलती से स्ट्राइक हुए और वो OMS कॉइन बन गए, ऑफ मेटल स्ट्राइक कॉइन बन गए। तो हमें कुछ फ्रेंड्स के पास ऐसे कॉइन देखने को मिलते हैं जो OMS कॉइन है, ऑफ मेटल स्ट्राइक कॉइन है। तो उन कॉइन की आज की डेट में जो करंट वैल्यू है वो 8000 से 10,000 रुपये है। ठीक डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात मैं आपसे शेयर करूँ कि मार्केट वोलेटाइल होता है, वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है, और ये डिपेंड करता है कॉइन की डिमांड पर। ठीक, कि कॉइन की डिमांड कम है या ज़्यादा है। तो इसीलिए ये जो कॉइन मार्केट है ये वोलेटाइल होता है, इसमें वैल्यू जो है ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक डियर फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करेंगे इस ऑफ सेंटर स्ट्राइक कॉइन के बारे में। इसी को हम डाई शिफ्टिंग एरर भी कह रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले हम इन कॉइन की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पीरियड बताया है, इसका पीरियड है 2007 और 2008। इसमें मेटल है FSS, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। इसका वेट होता है अराउंड 6 ग्राम के आसपास। ठीक, और साइज़ है इसका 23 mm, और इसकी थिकनेस होती है 2.1 mm। इसका शेप होता है सर्कुलर। और डियर फ्रेंड्स, इसमें अगर हम सिक्योरिटी एज की बात करें तो इनमें सिक्योरिटी एज तो होती है। ये देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी एज नज़र आ रही है। तो इनमें सिक्योरिटी एज तो होती है डियर फ्रेंड्स, लेकिन कुछ कॉइन ऐसे होते हैं जिनमें स्मूथ एज भी देखने को मिलती है। ठीक, आपके सामने यहाँ पर 2 कॉइन रखे गए हैं। ये एक नॉर्मल कॉइन है और यहाँ पर दूसरा ये डाई शिफ्टिंग एरर कॉइन है, जिसको हम ऑफ सेंटर स्ट्राइक कॉइन भी कह रहे हैं। अगर आप इस नॉर्मल कॉइन को देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ये 5 है ये अपनी डेफिनेट पोजीशन पर है, और यहाँ पर रुपए और रुपीज़ ये सभी अपनी डेफिनेट पोजीशन में, वेव भी। लेकिन अगर आप इस कॉइन को देखें जिसको हमने डाई शिफ्टिंग एरर कहा या फिर ऑफ सेंटर स्ट्राइक कॉइन कहा, इसमें देख सकते हैं आप कि ये इतना पोर्शन जो है इसका ये खाली है। इसको आप इधर से देखें, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको ये खाली पोर्शन नज़र आएगा। इसका मतलब ये कि ये डाई शिफ्ट जो हुई है वो इस डायरेक्शन में हुई है। इसको अगर मैं आपको बताऊं तो वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये डाई शिफ्ट हुई है। इसीलिए यहाँ पर ये आपको हल्का सा ये ब्लैंक कॉइन नज़र आ रहा है। ठीक, इसमें हम कह सकते हैं कि जो ऑफ सेंटर स्ट्राइक है वो कम है, इसीलिए इस कॉइन का जो करंट प्राइस है वो कम है। अगर यहाँ पर ऑफ सेंटर स्ट्राइक ज़्यादा होगा, यानी कि इसमें डाई शिफ्टिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी और यहाँ पर इनके बीच में ज़्यादा जो है ब्लैंक कॉइन देखने को मिलेगा, तो उसमें हम कहेंगे कि ऑफ सेंटर स्ट्राइक उसमें ज़्यादा है, तो उसका करंट वैल्यू भी डियर फ्रेंड्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मैं अभी करंट वैल्यू की बात करूँगा, उससे पहले आप इन दोनों कॉइन को ध्यान से देखें।
यहाँ पर ये आपको एक कॉइन नज़र आ रहा है नॉर्मल, जिसको मैं कह रहा हूँ, और यहाँ पर ये डाई शिफ्टिंग एरर कॉइन, और इसी को हमने कहा ऑफ सेंटर स्ट्राइक कॉइन। देखिए डियर फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर जितने भी वेव कॉइन देखे होंगे, देखिए मैं आपको यहाँ बताऊँ, जैसे इस कॉइन को देखें आप, इस कॉइन को भी देखिए, और यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ कॉइन को रख रहा हूँ, ये देखिए। अब आप इन सभी कॉइन में देखिए, यहाँ पर इन वेव को ध्यान से देखिए, ये वेव, यहाँ पर भी आपको ये वेव नज़र आ रही है, यहाँ पर भी वेव, यहाँ पर भी वेव नज़र आ रही है, और यहाँ पर भी आपको ये वेव नज़र आ रही है। तो डियर फ्रेंड्स, अब जो है आप इस कॉइन को ध्यान से देखिए, ये देखिए। तो यहाँ पर आपको इस वेव में एक आपको ड्रॉप नज़र आ रहा है, जो कि ये शाइन करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये भी थोड़ा सा ये इरर है, इसको हम इरर कॉइन मान सकते हैं। तो जब हमारे पास कोई भी कॉइन आता है तो उसको हम ओवर साइड से भी देखें और उसकी हम रिवर्स साइड से भी देखें, तो कभी कभी हमको ये जो ऑफ सेंटर स्ट्राइक कॉइन या फिर हमको डाई शिफ्टिंग एरर कॉइन, ठीक है, इस तरह के कॉइन और इस तरह के कॉइन हमको देखने को मिल जाते हैं। ठीक डियर फ्रेंड्स, चलिए अब हम वापस से इन सभी कॉइन में से सिर्फ इन दो कॉइन को देख रहे हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये डाई शिफ्टिंग एरर कॉइन है। ठीक, अब ये तो रिवर्स साइड थी डियर फ्रेंड्स। अब अगर हम इसका ओवर साइड देखें तो ये देखिए, ये इसका ओवर साइड, और इस नॉर्मल कॉइन को भी अगर हम देखें, ये इसका ओवर साइड। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डाई ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होती हुई आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पर तो ये देखिए, भारत और इस रिम के बीच में यहाँ पर आपको गैप नज़र आ रहा है, जबकि यहाँ पर रिम और भारत का ये भ इससे टच नज़र आ रहा है। ठीक है, या फिर आप इसको ध्यान से देखें तो अपने आप समझ में आता है कि डाई इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कॉइन का आपको ये ब्लैंक पार्ट नज़र आ रहा है, यानी कि ये खाली जगह नज़र आ रही है। तो डाई किस डायरेक्शन में शिफ्ट हुई है? इस डायरेक्शन में। इसीलिए ये हम इसको बोलेंगे डाई शिफ्टिंग एरर कॉइन या फिर बोलेंगे ऑफ सेंटर स्ट्राइक कॉइन। अब डियर फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इनकी करंट वैल्यू के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि इन वेव कॉइन में, जस्ट मोमेंट डियर फ्रेंड्स, ये देखिए, इन वेव कॉइन में इस तरह का जो इरर है ये रेयर होता है। हम कह सकते हैं कि वेरी रेयर, बहुत ज़्यादा रेयर होता है। ठीक है, तो इनका जो करंट प्राइस जो इस समय चल रहा है वो मिनिमम 400 रुपये से 1500 रुपये तक चल रहा है। अब 400 रुपये इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो ऑफ सेंटर स्ट्राइक है वो कम है। अगर ऑफ सेंटर स्ट्राइक ज़्यादा होगी यानी डाई शिफ्टिंग एरर ज़्यादा होगी तो उसका रेट भी ज़्यादा होगा। इसीलिए मैंने आपको इसका रेट बताया 400 रुपीज़ टू 1500 रुपीज़, 400 रुपये से 1500 रुपये। 1500 रुपये यूएनसी कंडीशन और डाई शिफ्टिंग एरर ज़्यादा है इसलिए। ठीक है, और 400 रुपये इसलिए कि डाई शिफ्टिंग एरर कम है या ऑफ सेंटर स्ट्राइक कम है। ठीक है, और कॉइन जो है यूएनसी नहीं है, इसलिए इसका ये रेट है। ठीक डियर फ्रेंड्स, तो आई होप डियर फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको ठीक लगा होगा।